उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए जेल जा रहे हो। हमारे दादाजी का देहांत हो गया। हमारे पास एक फोटो तक नहीं था, क्योंकि उस जमाने में फोटो बहुत कम लोग खिंचाते थे। फोटो खींचने की भी सुविधा बहुत कम थी। एक बार जब 2002 में मैं पंचायत का संचालन कर रहा था, तो हमारे परिवार से ताल्लुक रखने वाले महवरिया के ठाकुर खानदान के एक सदस्य ठाकुर दिवाकर बाबू का नाम आप लोग जानते रहे होंगे। उन्होंने मेरे पास आए और बोले, राजेंद्र बाबू का एक तस्वीर लेना चाहता हूं, मैं अपने यहाँ उनके मूर्ति को स्थापित करना चाहता हूं। मैंने बोला, मेरे पास तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है। उनके द्वारा मुझको बहुत धिक्कारा गया। जब भाई इतने महान विभूति का आपने आज तक फोटो भी नहीं खोज कर रखा, यह बहुत दुख की बात है। तब से मैं मन ही मन जिस संकल्पित हो गया, जब मैं फोटो लाऊं कहां से। जितने भी पुराने रिश्तेदार, मेरे परिवार से ताल्लुक रखने वाले परिवार, नसीरुद्दीन हैदर खान जी की चर्चा, मनीष जी परसौनी राजा साहब का कर रहे थे, उनके परिवार में भी मैं गया, लेकिन तस्वीर नहीं मिल पाई। बाद में किसी तरह से एक बहुत डैमेज फोटो मुझको हमारी फुआ एक नेपाल में छतौना रहती है, उनके द्वारा प्राप्त हुआ। और 2 साल तक हम किसी तरह से चंडीगढ़, जब हम प्रभाकर जी, गौरव जी भी गए थे अमरनाथ यात्रा पर, इसी बीच में हम चंडीगढ़ रुकते थे और वहां पर हम किसी तरह से फोटो उनका हम किसी तरह से उपाय किए। जब मैं फोटो का व्यवस्था कर लिया, तो उसके बाद यह हमारे बीच हरिचंद्र बाबू बैठे हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई और वो हमारे बीच कुछ कागज लेकर आए और बताए कि हमारे बेटा का जन्मदिन है 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर 1964 को राजेंद्र बाबा का देहांत हुआ था। उनका पुण्यतिथि 28 दिसंबर है। इसकी जानकारी हम लोग मिलजुल कर लिया जाए, और तब फिर हम लोग, चूंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोग ब्लॉक से लेकर जिला तक उनके बारे में खोजबीन जब मैंने किया, तो सही माने में 28 दिसंबर 1964 का उनका पुण्यतिथि था। ऐसा प्रमाण हम और बड़े भाई हरिचंद्र बाबू मिलकर इसका खोज किए, और उसके बाद इनका आदेश उसी समय हुआ कि ऐसे महान विभूति जिन्होंने समाज को एक दिशा और दशा देने का काम उस जमाने में किया है, इनका पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाया जाए। सहयोग नहीं कर सका हम लोग खुद से, पहले सोचे चबूतरा बनाया जाए, फिर इस पर मूर्ति स्थापित किया जाए। चूंकि विद्यालय 2 आदमी के नाम से है, इसलिए 2 मूर्ति यहाँ पर मूर्ति का स्थापना हो, इसलिए पहले चबूतरा बनाया जाए, अगले साल इस पर अपने तरफ से मूर्ति स्थापित किया जाए, फिर अगले साल से मनाया जाएगा। फिर इन्होंने
ये बड़े भाई कि देखो, तुम अगर हाई स्कूल में, चूंकि हक है हाई स्कूल में पुण्यतिथि मनाने का, तुम अगर हाई स्कूल में पुण्यतिथि नहीं मनाया तो जितना अधिकार अगर राजेंद्र बाबा पर तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी है। मैं अपने बीएड कॉलेज में मनाऊंगा। एक तो बड़े भाई, दूसरे गुरुदेव, इनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश होता है और मैं 2 दिन के अंदर में जल्दी करके आप लोग तक सूचना दे पाया। जितना मुझको जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जो शेष छूटा हुआ है, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ प्रोफेसर हरिचंद्र बाबू बैठे हैं, जो शेष बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, सीतामढ़ी सब डिवीजन के पूर्व सीतामढ़ी लोकल बोर्ड के पूर्व वाइस चेयरमैन, आदरणीय राजेंद्र बाबू, जिनको मैं बच्चा में मुटका बाबा कहता था, उनका सानिध्य मुझे मिला। मैं उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। महान विभूति के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहा हूँ। मेरे दादा स्वर्गीय सुभाष सिंह राजेंद्र बाबू के अनन्य मित्र थे। उनकी जमीन नदी उस पार में 50 बीघा जमीन थी। उनका निवास खेती के समय बरसात के दिनों में मेरे घर पर 1-1 महीना होता था। उस क्रम में मेरा काम उनकी अंगुली बजाना और देह दबाना होता था। उस क्रम में मुझे बहुत उनके नजदीक कुछ सीखने का मौका मिला। राजेंद्र बाबू सफल शिक्षक थे। कभी कभी मुझे पढ़ाया करते थे। अंग्रेजों के द्वारा कैसे आजादी मिली, इन सारी बातों को भी वो बताया करते थे। मुझे नहीं मालूम था उन दिनों जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई। उन्होंने कहा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस स्कूल की स्थापना के बारे में नीरज बाबू और मनीष बाबू ने बताया। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। कैसे इस स्कूल की स्थापना हुई। इस स्कूल की स्थापना के प्रेरक राम सागर बाबू थे और उस प्रेरक का सफल रूप विंध्यश्री बाबू ने दिया और उस महाविद्यालय का नाम उच्चांगल विद्यालय फतेहपुर किया गया। जब राजेंद्र बाबू के नॉलेज में ये बात गई तो उन्होंने पहले तो गुस्सा व्यक्त किया, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, जब विद्यालय की स्थापना हुई तो इसका नाम ठाकुर रामनंदन सिंह उच्च विद्यालय किया जाए। ठाकुर रामनंदन सिंह उच्च विद्यालय किया। ठाकुर रामनंदन सिंह उनके गुरु थे। ठाकुर रामनंदन सिंह परिवार का इस विद्यालय में कोई योगदान नहीं था। ऐसे वो विभूति थे कि दूसरे के नाम पर इस विद्यालय की स्थापना किए। समय ऐसा आया कि 26 जनवरी के दिन
झंडोत्तोलन हुआ था जिसमें मैंने उनका भाषण सुना। वो ओजस्वी वक्ता थे, उनकी वाणी में इतनी क्षमता थी कि बिना माइक के कोई भी आदमी उनके भाषण को सुने बिना नहीं जा सकता था। और इतना रोचक था, भाषा में इतनी माधुर्यता थी जिसका बराबरी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और वैसा नहीं सीख पाते। उन्होंने जब झंडोत्तोलन हो रहा था तो राम कृपाल जी उन दिनों उस हाई स्कूल के लिपिक थे। इन्होंने कहा कि इनका आप संबोधित करें जरा इस विद्यालय के विद्यार्थियों और छात्रों को। उन्होंने अंग्रेज के जमाना के पहले से कैसे अंग्रेज यहाँ आया और कैसे देश आजाद हुआ, एक एक साल का जो मुझे खुद अभी याद नहीं है, एक एक साल के बारे में उन्होंने विस्तृत व्याख्या। वो कैसे थे उनके बारे में मैं और कुछ बताना चाह रहा हूं कि 3 बार वे जेल गए। 1942 के आंदोलन में जब उन्हें जेल की सजा सुनाई पड़ी तो उस समय इनके साथ बहुत लोग को जेल का वारंट मिला था, लेकिन राजेंद्र बाबू के यहाँ बेलसंड की पुलिस आई, बेलसंड का दरोगा आया और कहा कि नहीं, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप असहयोग आंदोलन में सरकार को असहयोग कर रहे हैं और आपके कारनामे सरकार के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि बैठिए, खाना खाइए, मैं जेल जाऊं। और उनकी मां कितनी बड़ी विदुषी थी, कितनी ज्ञानी थी, दादी स्वर्गीय रामेश्वर देवी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए जेल जा रहे हो, किसी चोरी डकैती में नहीं जेल जा रहे हो, देश की आजादी में जेल जाए। और यह सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरा बेटा देश की आजादी में जेल जा रहा है। उस महान विदुषी ज्ञानी इस मंच के माध्यम से मैं उनको नमन करता हूं। राजेंद्र बाबू की पृष्ठभूमि राजनीतिक रूप में तो आपने देखा, वे बड़े किसान थे। आजकल के 200 बीघा लगभग उनको जमीन थी और 200 बीघा जमीन की खेती लगभग वो ज्यादा खुद करते थे। उनके पास 4 सिपाही था, 16 जोड़ी बैल था। बरसात के दिनों में जब जाते तो धोती और गोल गला गंजी और डंटा लेके खुद खेती करते थे। तो शिक्षक के रूप में राजेंद्र बाबू को देखिए, राजनीतिक और समाज सेवी के रूप में देखिए, किसान के रूप में देखिए। जमीन दान दे दे और अपना नाम से कॉलेज न खोले। बहुत लोग स्कूल खोला है, पैसा जमीन दिया, नरवाड़ा के बाबू लोग अपने नाम से स्कूल खोले, छपरा अपने नाम से खोले, महुरिया अपने नाम से खोले, कुशहर अपने नाम से खोले। सारे लोग मिलके मुजफ्फरपुर में रामेश्वर कॉलेज रामेश्वर बाबू के नाम से खोल दिए। राजेंद्र बाबू अपनी जमीन दिए ठाकुर साहब के नाम से स्कूल। उनका चिंतन का मिसाल है। ये तो हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल भी उन्होंने ही खोला। गांव में मंदिर भी उन्होंने ही किया, उन्होंने ही खोला। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, मंदिर, अपनी करोड़ों की संपत्ति जमीन दान दे करके इन्होंने इस स्कूल को खोला। मैं उनके परिवार के, उनके पुत्र पत्र सबको
आपके मंच के माध्यम से, इस क्षेत्र के माध्यम से नमन करता हूं और कोशिश करता हूं कि आम जन भी उनके तरह बने। लोकल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के जब उन्होंने बने, सीतामढ़ी उस दिनों जिला में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था, सब डिवीजन में लोकल बोर्ड हुआ करता था। राजेंद्र बाबू लोकल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। उन्हीं के चेयरमैनशिप में बहुत जगह कल्याणी में अपर स्कूल की स्थापना हुई। उन्हीं के चेयरमैनशिप में पोझिया में बच्चू राय जी शिक्षक बने। उन्हीं के रीजन में पचरा में जुगल बाबू शिक्षक बने। उन्हीं के रीजन में बैनाथपुर में रामविलास बाबू शिक्षक बने। उन्हीं के रीजन में हमारे यहाँ भी राजदेव सिंह, राजमंगल सिंह शिक्षक बने। सैकड़ों शिक्षकों की बहाली हुई, सैकड़ों कुआं का निर्माण उन्होंने कराया। इतना बड़ा त्याग उस आदमी का है जो हम लोग कैसे थे, जिनको भूल गए थे। आज याद करके नीरज जी हम लोगों में ऊर्जा का निर्माण। मुझे अपना जमीन का खाता और खेसरा नंबर याद नहीं है। उनके पास लगभग 200 बीघे जमीन थी। वो 100 बीघा मानी 100 लगभग खाता और खेसरा नंबर रहा होगा उस जमीन का, और सभी खाता और खेसरा नंबर उनको मुहजमानी याद था। हम फिर से ये भारत के अमृत वर्षोत्सव चल रहा है, इसमें हम भी अपने समाज के, अपने घर के जो विभूति हैं जिन्हें हम भूल गए थे, लेकिन हम भूले नहीं थे। आज यह वर्षोत्सव, हर्षोत्सव, अमृतोत्सव हुआ है। वर्षों पहले हमारे विचारधारा के, सहनशीलता के, विकासशीलता के कप्तान, धीर गंभीर, करुणा के मूर्ति मनीष जी, धर्मनीत, धूल के पक्के, मन के सच्चे नीरज कुमार जी के द्वारा उन महाविभूतियों को मेरे प्रेरणा से ही सही, लेकिन याद किया गया। और याद करते हुए पंचायत भवन के आगे केवल राजेंद्र बाबू का ही नहीं, पंचायत के जितने भी महान सेनानी थे उनको स्थापित, नामों का स्थापित किया गया और बार बार उस पर दीप प्रज्वलित किया जाता है, उस जगह नमन किया जाता है, माल्यार्पण किया जाता है। बड़ी खुशी की बात है। समय कम है, मैं कोई कहीं से पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जैसे बुद्धियालय हर बोलो की मुंह से सुनी मैंने कहा, हमने कहानी थी वो खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी। तमाम हड्डी लजीज और मेरे अभिभावक, मेरे गार्जियन, मेरे छोटे भाई, मेरे संकच्ची, मैं तमाम लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और खैर मकदम भी करता हूँ। देखिए, चूंकि अच्छी फिल्म चलती रहती है और उसमें जब प्रचार देता है, ये प्रमोद महाजन बोला था, तो लोग बड़ा बुरा फील करते प्रचार, तो प्रचार मैंने नहीं देना चाहता। दरअसल अपने जीवन में उतार कर उनके प्रेरणा स्रोत को लाना ही हम लोग का मकसद होना चाहिए, जिसमें हरिचंद्र बाबू मेरे बड़ी कई लजीज हैं और मुझसे कई बार एक खिस्सा कह चुके थे, इसलिए मैं हंस रहा था। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मनीष जी ने, नीरज जी ने और हरिचंद्र बाबू ने कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसको मैं कहूँ, और जो छोड़ा है अगले कार्यक्रम में मैं कहूँगा। लेकिन प्रतिमा लगाने की जहाँ तक बात है, मैं तमाम
कहना चाहता हूँ और तमाम नेताओं को कि वो प्रतिमा लगाई जाए, अन्यथा मैं इसको खुद देखूंगा और बाद में जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। आदाब शराब बतियाना मेरा मकसद नहीं, मेरे प्रेरणा स्रोत बनाना, उनको जीवन में उतारना ही मेरा लक्ष्य है और उसी पर चलना चाहिए। मैं तमाम लोगों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग नए साल में हृदय से मिलकर राजेंद्र बाबू के याददाश्त को तब तक उनकी श्रद्धांजलि को पूर्ण सहमति होगी कि हम लोग हृदय से एक साथ मिलकर के विकास के रास्ते पर चले और विकास की बैठकी होती रहे। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम वीरों की राजधानी है। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम वीरों की राजधानी है। गगन भी जहाँ झुकती चमन जिसे है चूमती, गगन भी जहाँ झुकती चमन जिसे है चूमती। हे राम नाम की संजीवनी है जगत का कल्याण भी। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम वीरों की राजधानी है। छपरा श्याम नंदन सिंह का अनशन भी, नौजद भूपन जय मंगल भी। परेशन बलदेव सुखदेव सुंदर छठू बोधन बंशीधर भी। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम पीरों की राजधानी है। और प्रदीप नारायण है, पचरा मुसाफिर सिंह भी है। शिक्षा का अलख जगाता फतेहपुर राजेंद्र बाबू है। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम वीरों की राजधानी है। नवरत्न वीर धरा भी हूँ, महेंद्र राजेंद्र हरगन बाबू हूँ। फगु रघुनाथ लक्ष्मेश्वर हूँ, लक्ष्मण राम विलास देवी की नंदन हूँ। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम वीरों की राजधानी है। प्रेम भिक्षु के ज्ञान से पोषित नौजवानों की ललाट पर, बागमती की धार पर फिर से गीत गा रही, फिर से गुनगुना रही। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम वीरों की राजधानी है। हम धरती पुत्र तरियानी है। पुण्यतिथि मना रहे हैं, इनकी एक प्रतिमा लगाया जाए स्कूल परिसर में। दूसरी बात यह कि इनके लिए हर साल जो है इस आयोजन को जो है एक बड़े खुले तौर पर किया जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? निश्चित रूप से ये जो प्रस्ताव आया है ये पूर्व से प्रस्तावित था, लेकिन लोगों के मन में जो भावना थी, उनके प्रति जो प्रेम और स्नेह है लोगों का, ये भावना आज प्रस्ताव के रूप में आया है। लेकिन ये पहले से प्रस्तावित था। निश्चित रूप से लोगों की भावना और पहले का प्रस्ताव दोनों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर मूर्ति का निश्चित रूप से मूर्ति की स्थापना कराई जाएगी और उसका अनावरण जिस दिन होगा उस दिन विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन होगा और भव्य तरीके से इसको पर्व के रूप में मनाएंगे। सर एक बात और सामने आया कि जिस तरह इनका इतिहास रहा है, श्री ठाकुर साहब का कहने का इनके इतिहास को आज नई पीढ़ी भूल रही है, इनकी कायम करके क्या क्या आगे का योजना होगा सर इनको बरकरार रखने के लिए? ये नई पीढ़ी भूली नहीं है, इसको स्मरण में लोग रखा है और स्मरण में रखा है तो निश्चित रूप से प्रदर्शित उस हिसाब से आज तक जो आज हम लोग सभा किए, इस टाइप की सभा जो है सो नहीं हुआ था। पुष्पांजलि सभा या पुण्यतिथि का आयोजन नहीं कराया गया था, विद्यालय परिवार के द्वारा आज ये आयोजन कराया गया है। इसके लिए विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए और लोगों का जो प्रस्ताव आया है इसको भी हम लोगों ने रखा है अपने मन में और पहले से चूँकि आपको पूर्व में भी बतलाया जो पहले से प्रस्तावित था। उनको काफ़ी करीब से जानते हैं, कुछ इतिहास जो रोचक बातें हैं जो नई पीढ़ी जानना चाहती है, वो बताएंगे सर? वो स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा थे। आज़ादी की लड़ाई किसी के दबाव में नहीं गए, जेल किसी के दबाव में नहीं गए, स्वतः जेल गए। ऐसे कम नेता होते, उनके ज़माने में और लोगों पर भी जेल जाने का वारंट निकला था, लेकिन और लोग घर में छिप गए। राजेंद्र बाबू हाथी पर चढ़ के बेलसन थाना गए, जहां से वो जेल भेज दिए गए। उनका उद्देश्य क्या था सर, विशेषकर शिवहर की धरती के लिए सर? उनका उद्देश्य था शिक्षा का विकास करना, जो खुद उन्होंने शिक्षा का विकास किया। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल,
खुद से बनाया, बिना किसी के सहयोग से। ये आयोजन करने का मौका आप दिए हैं, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। तो अभी आप धरती पुत्र शिवहर के लाल महान स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद सिंह के इतिहास के पन्नों से आपको रूबरू करा रहे थे। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सुझाव